राहुल गांधी को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह फायदा राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से हो रहा है। बीजेपी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अपने ही जाल में फंस गई है। बीजेपी को जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम बीजेपी ने कर दिया और उसकी वजह से राम मंदिर के उद्घाटन के इतने बड़े कार्यक्रम के बावजूद चर्चाएं राहुल गांधी की हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि देखिए राहुल गांधी के साथ में धक्काशाही क्यों की जा रही है और इसके बाद में बात पहुंच गई है राहुल गांधी के ऊपर मुकदमेबाजी की और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बातें भी अब होने लगी है। लेकिन क्या राहुल की गिरफ्तारी संभव है या आखिरी हथियार बीजेपी के पास में यही बचेगा कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सवाल यह है कि आखिरकार राहुल गांधी को बीजेपी ने ना चाहते हुए ऐसा मौका कैसे दे दिया कि अब बीजेपी के अंदर खाने बात चल रही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा यहां पर असम के मुख्यमंत्री क्या कहीं पर वो कांग्रेस के लिए बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्या कहीं पर अंदर खाने कुछ बातें तो नहीं हो गई है? और मोदी की फटकार का इंतजार अब हेमंता बिस्वा शर्मा को रहेगा क्योंकि जब से ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, मणिपुर से नागालैंड, नागालैंड से असम, असम से अरुणाचल, अरुणाचल से फिर असम और असम के फिर बाद में मेघालय और मेघालय के बाद में आज यात्रा पहुंची गुवाहाटी, तीसरी बार असम के अंदर। कहीं कुछ नहीं हुआ लेकिन आज पहली बार बैरिकेड तोड़े गए, आज पहली बार लाठी चार्ज हुआ। पिछली यात्रा निकली 3,500 किलोमीटर की यात्रा, 150 दिनों की यात्रा, 7 सितंबर से लेकर के 30 जनवरी तक की यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा। कई बीजेपी शासित राज्य आए, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, 3-4 बीजेपी शासित राज्य जो है इस बीच में आए, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन कहीं पर भी इसी तरह से तस्वीर नहीं दिखी जो तस्वीर असम के अंदर दिखी है। तो अब सवाल ये कि ये राहुल गांधी को लेकर के, और अभी कुछ देर पहले मैंने यहां पर स्थानीय लोगों से बात की है, कार्यकर्ताओं से नहीं। यात्रा में तो जो हम लोग देखते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन उसके अलावा मैंने स्थानीय लोगों से बात की है। स्थानीय लोगों से मैंने बात की और स्थानीय लोगों से जब बात की तो मैंने सवाल यही पूछा कि क्या असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर राहुल गांधी की इस यात्रा को एंट्री मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? लोगों का जवाब हैरान करने वाला है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेहमान हैं, गेस्ट हैं, नेशनल लीडर हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी को एंट्री मिले? और आपको न्यूट्रल आदमी बहुत कम ऐसे दिखेंगे जो इस बात को कहे कि नहीं, राहुल गांधी को एंट्री ना देकर के सही किया गया। कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी, कोई इस यात्रा का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि ये यात्रा जहां जहां से जा रही है वहां पर दंगे हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, बवाल मच रहा है। जहां जहां से यात्रा जा रही है वहां पर प्रेम प्यार का, भाईचारे का जो संदेश दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद इस यात्रा को यहां पर गुवाहाटी में एंट्री नहीं दी गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये बार बार कहती रही, मैसेज उसने लोगों तक पहुंचा दिया कि हम कोई ऐसा रास्ता नहीं मांग रहे हैं जिस रास्ते पर पहले रोड शो नहीं हुए हों, जिस रास्ते पर पहले राजनीतिक लोग नहीं गए हों। जेपी नड्डा अभी कुछ समय पहले गए उसी रोड से, और वही रोड हमें दे दीजिए, उसी रोड से हम जाना चाहते हैं, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। और आखिरकार राहुल गांधी आज अपने काफिले के साथ में, अपनी यात्रा के साथ में उस जगह पर पहुंच गए जहां से असम की गुवाहाटी में एंट्री होती है। लेकिन खानपारा एक जगह है, वहां पर 2 जगह बैरिकेटिंग की गई थी। 2 जगह हैं जहां से असम में, गुवाहाटी में एंट्री होती है और दोनों जगह पर जबरदस्त तरीके से बैरिकेटिंग की गई।
और सुबह से मैं उस जगह पर मौजूद था, तो मैंने वहां पर देखा कि इतनी बड़ी संख्या में और इस तरह से बैरिकेडिंग वहां पर की गई जैसे कि पता नहीं कौन किस रास्ते से जा रहा है। ऐसे इस तरीके से जो है वो बैरिकेडिंग की गई कि इसमें पता नहीं क्या जो है वो ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा तूफान मच जाएगा कि कोई इस रास्ते से चला जाएगा या गुवाहाटी के अंदर यात्रा चली जाएगी, तो या फिर उन पर्टिकुलर रास्तों में यात्रा चली जाएगी जिस रास्ते के लिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वहां पर बैरिकेड तोड़े गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़े, कई नेताओं को चोट आई, कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई। ये भी वीडियो सामने आया, ये भी मैंने आपको वहां पर दिखाया। जो कुछ था वो लाइव मैंने आपको दिखाया, और जो कुछ मैं इधर उधर घूम करके इतनी धक्का मुक्की के बीच में हम जो रिकॉर्ड कर पा रहे थे वो आपको दिखाया बिना काट छाट के। अब उसमें किसके साथ में क्या हो रहा है, पुलिस को चोट आई है या नहीं आई है, नेताओं को चोट आई है या नहीं आई है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक राजनीति का मुद्दा बन जाता है कि कांग्रेस नेताओं की चोट तो दिखाई, पुलिस की चोट नहीं दिखाई, या पुलिस की चोट दिखाई, कांग्रेस नेताओं की चोट नहीं दिखाई। ये अपने आप एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन हम तो घूमते रहे। ये सही है कि पुलिस वहां पर बैरिकेड को कभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ धक्का दे रही थी, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के ऊपर उस बैरिकेड को धक्का दे करके गिरा रहे थे। और ऐसे में जब इस तरह का माहौल होता है तो चोट लगती है, दोनों तरफ चोट लगती है। मुझे भी जो है वो थोड़ी बहुत हाथों पर जो है वो झर्राटे आई, तो ये काम का हिस्सा है, मैं इसको ज़्यादा कुछ मानता नहीं हूँ। काम करने का हिस्सा, जब आप काम करेंगे तो इस तरह से चीज़ें होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये हुआ कैसे। इस यात्रा को लेकर के कहा जा रहा था कि ये यात्रा नहीं उठने वाली है। खुद मेरे मन में ये था कि ये यात्रा शायद नहीं होगी, और यहाँ पर कुछ कवर करने के लिए, दिखाने के लिए, कुछ रिपोर्ट करने के लिए, कुछ खबर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ होगा नहीं। मुझे भी लगा था कि 1-2 दिन यहाँ पर ठहर करके वापस निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां असम के आने से पहले ही शुरू हो गई, असम में एंट्री होते ही बयानबाजियां शुरू हो गई, और उसके बाद में और तमाम तरीके से जो है वो माहौल ऐसा गरमाया जाने लगा, मुझे लगा कि चलो गुवाहाटी में चलते हैं, और गुवाहाटी को चल करके देखते हैं, समझते हैं कि क्या गुवाहाटी ऐसी ही है। क्योंकि अभी तक असम के अंदर इस तरह का कल्चर नहीं रहा है। असम में राजनीतिक तौर पर इस तरह से एक दूसरे को टारगेट करने का कल्चर नहीं रहा है। लेकिन जब ये हुआ तो हैरान करने वाला था। जब ये देखा तो मैं खुद हैरान रह गया कि कैसे आखिरकार ये हो रहा है, कैसे जो है वो राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए इस हद तक अब लोग, राजनीतिक पार्टियां वो आ गई हैं। राहुल गांधी ने वैसे आज हिमंता बिस्वा शर्मा को थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को। वो नहीं होते और वो इस तरह से नहीं करते तो शायद हमारी यात्रा को लेकर के इतनी चर्चा नहीं हो रही होती जितनी चर्चा अब हो रही है। तो क्या वाकई बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है? सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी को बीजेपी की इस चाल की वजह से क्या जबरदस्त बम्पर फायदा होने वाला है या हो रहा है? दूसरा सवाल ये। तीसरा सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी जी, हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, उनके ऊपर कोई फटकार, कोई लताड़ वहां से दिल्ली से मैसेज यहां पर असम में पहुंचने वाला है? सवाल ये। क्योंकि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आई है, जिस तरह से पूरा ये वाकया होता हुआ नजर आया, और आज दिन भर जो कुछ हुआ, और उसके बाद में अब कहा जा रहा कि एफआईआर, डीजीपी को हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा वो ट्विटर के ऊपर धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, दूसरे नेताओं को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं वो। लेकिन उनका ये एक्टिव होना, उनका जबरदस्त तरीके से ये रिप्लाई करना, वो बीजेपी को फायदा नहीं, बीजेपी को नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को यहां पर एक तरह से कहें कि डैमेज इतना ज्यादा होता जा रहा है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि मैं कॉलेज जाना चाहता था,
कॉलेज जाकर के जो बात मैं बोलता वो बात कॉलेज में रहती, लेकिन आपने मुझे कॉलेज जाने नहीं दिया। और उसके बाद में जो बात मैंने बोली वो बात आज पूरे देश में सुनी जा रही है, क्योंकि कॉलेज में जो बात मैं बोलता तो शायद वहां पर कैंपस के अंदर वो बात खत्म हो जाती, कैंपस में ही उस बात को सुना जाता, लेकिन आपने वहां पर वो नहीं होने दिया। और उसके बाद में युवा वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हो गए और राहुल गांधी ने वहां से ही युवाओं को फिर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, बैरिकेड तोड़ दिए हैं क्योंकि ये बैरिकेड हमारे लिए लगाए गए थे, लेकिन ये कानून हम नहीं तोड़ेंगे। कानून तोड़ने का काम बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का है, हिमंता बिस्वा शर्मा का है। इस तरह से उन्होंने नाम लेकर के आरोप लगाए, लेकिन बड़ी बात वो कह गए कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे। मैसेज क्लियर राहुल गांधी की तरफ से दिखा, साफ स्पष्ट मैसेज दिखा। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने यही सारे सवालों का जवाब जो है वो दिया कि कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, यहां पर बीजेपी की सरकार, जिसको वो कह रहे हैं कि देश का सबसे करप्ट, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। और फिर उसके बाद में हिमंता बिस्वा शर्मा का भी उस पर पलटवार है, गांधी परिवार के ऊपर पलटवार है, गांधी सरनेम के ऊपर पलटवार है। तो सवाल ये कि जिस मुद्दे को बड़ी आसानी से हैंडल किया जा सकता था, उस मुद्दे को कैसे जो है वो इतना जटिल बना करके और राहुल गांधी को ही उल्टा एक फायदे के तौर पर पेश कर दिया गया। सोचिए कि राम मंदिर का कल उद्घाटन हुआ है, और कल भी राहुल गांधी जब धरने पर बैठे तो पूरे देश में राहुल गांधी की धरने की तस्वीरें भी गई। ठीक बात है कि वो टीवी उस पर चर्चा नहीं करता है, ठीक बात है कि टीवी में वो कवरेज नहीं मिल पाती है, लेकिन सोशल मीडिया तो है। सोशल मीडिया पर तो लोग देखते हैं, लाखों लाखों लोग देखते हैं। तो ये लोग कौन देख रहे हैं? ये भारत के देश के ही लोग देख रहे हैं। तो मैसेज चला गया कि देखिए, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति मंदिर में है, वो व्यक्ति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा नेता वहां पर दिखाई नहीं देता है। गृह मंत्री वहां पर नहीं पहुंचे, अमित शाह नहीं पहुंचे, राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे, जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, अडवाणी नहीं पहुंचे, और मुरली मनोहर जोशी नहीं पहुंचे, राष्ट्रपति जी नहीं पहुंची, उपराष्ट्रपति नहीं पहुंचे। लंबी फहरिस्त है साहब, और पहुंचे तो नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो जो इतना बड़ा, इतना शानदार, इतना अलौकिक एक कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम के बाद में उस कार्यक्रम की चर्चाएं होती, उसकी जगह पर चर्चा राहुल गांधी की हो रही है। और ये कल अगर सबक ले लिया जाता, कल अगर ये मान लिया जाता कि ठीक है, राहुल गांधी ने धरना दिया, उसकी वजह से मैसेज चला गया और कांग्रेस की चर्चा हो रही है, बीजेपी की चर्चा नहीं हो रही है, अगर कल इस चीज को सही से थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ में, होमवर्क के साथ में समझा जाता, तो आज वाली गलती नहीं होती। आज कम से कम जो है कुछ अनुमति के साथ में कि राहुल गांधी जा सकते हैं, उनकी बस जा सकती है, या वो निकलेंगे नहीं बाहर, वो केवल अपने बस के अंदर रहेंगे, कोई रैली नहीं करेंगे, बस उनका काफिला निकलने की हम अनुमति देंगे। तो इस तरह से कुछ रास्ता इस तरीके से निकाला जाता कि राहुल गांधी उसको नंबर स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन आखिरकार जो हुआ दिन भर में, वो आपके सामने रहा। और उसके बाद में शाम को जब ये मुद्दा पूरा गर्मा गया और जब इस मुद्दे पर चर्चाएं होने लगी, तो वो असम के लोगों तक पहुंच गया, असम के आम जनता तक पहुंच गया। और यही सवाल मैंने वहां पर लोगों से पूछा। मैंने कहा कि ये राहुल गांधी को जो एंट्री नहीं मिली है, इस पर आप लोग, असम की आम जनता, वो क्या सोचती है? लोगों ने कहा कि हमारे मेहमान हैं, वो नेशनल लीडर हैं, वो क्यों नहीं उनका वेलकम होना चाहिए? एक बार जरा सुनिए, जब मैंने ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की तो लोगों ने क्या कुछ जवाब दिया है, और ये जवाब बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा, इसके बारे में भी जरूर सोचिए। सुनिए जरा। राहुल गांधी का एंट्री असम के अंदर आज गुवाहाटी में नहीं हो पाया, तो ये होना चाहिए था एंट्री कोई, या फिर नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। देखिए, अगर छोटी सी बात के लिए एक लोग आ रहा है, इसके बाद में बौखलाएगा, तो इसके अपने अंदर जो कमियां हैं वो दिखता है लोगों को।
लोग समझदार है। जो मोदी जी ने 10 साल पहले किया था, जो वादा किया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ। वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो हम ऐसे में देख रहे हैं। वो नेशनल लेवल का जो मीडिया है वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इस सबसे मैं कहूँगा बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। समय इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, तो उस हिसाब से उसको थोड़ा सा एक साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। आना चाहिए। कुछ दिन नहीं दे, वो गलत क्या? लेकिन बैरिकेड लगा करके रास्ता बंद कर दिया ये गया। गलत क्या? गलत क्या? ये गलत क्या? आना चाहिए, घूमने दे दी चाहिए। घूमने से क्या होगा? आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी गेस्ट हैं आपके, हाँ। मेहमान हैं। मेहमान है हाँ। तो आना चाहिए था। मेहमान को आना चाहिए था, आने देना चाहिए था। हर भारत नागरिक को सबको आना जरूरी है, सबको आना चाहिए। हेमंत कई गुवाहाटी बार शहर के अंदर एंट्री जो है वो नहीं मिली, उसको आप आम जनता कैसे देखती है? ये गलत हुआ है या सही हुआ है? वो तो गलत हुआ है। गलत हुआ है। जा सकता है, कुछ भी, कोई भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, राहुल गांधी भी जा सकते हैं। लेकिन बैरिकेड कर दिया गया, नहीं जाने बैरिकेड कर दिया, वो तो गलत है, वो गलत हुआ है। जहाँ भी बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ ऐसा होगा। आगे देखिए, मेरे हिसाब से यूपी में भी होगा, ये होगा, यूपी में भी होगा। और जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट होगा वहाँ पर ऐसा होता रहेगा। सवाल अब बिल्कुल सीधा सा है, क्या इतने जोखिम के बाद, क्या इतने नुकसान के बाद बीजेपी अब राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाने की हिम्मत कर पाएगी? बीजेपी क्या वाकई राहुल गांधी को गिरफ्तार करने जा रही है, या कम से कम बीजेपी अब इस बात से सबक लेगी और राहुल गांधी की इस यात्रा को शांति से, असम से कम टाटा बाय बाय कह पाएगी? सवाल यह भी है कि अगर असम में इतना सब कुछ हो रहा है तो ये यात्रा जब बीजेपी के और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी और सबसे ज्यादा दिन इस यात्रा के अगर कहीं पर गुजरेंगे, अगर कहीं पर बीतेंगे, तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है और उस राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा, टीवी पर इन्हीं के बीच में होड़ मची हुई है कि कौन कितना लाइमलाइट में रहेगा। तो योगी आदित्यनाथ फिर क्या करेंगे, सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर कर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।